सामने जो लेक दिख रही है वो भीमताल है। न्याय के देवता के मंदिर में आया हूँ मैं न्याय मांगने। देखिए सैनिक स्कूल है घोराखाल में नैनीताल, और यहाँ से लगा हुआ ये गोलू देव का मंदिर है। ऊपर की तरफ आपको तकरीबन 50-100 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और वहाँ पे उनका वो मंदिर है। लोकेशन की बात करें, देखिए यहाँ तक गाड़ी आती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से पूरे देखिए नज़ारे भी दिखते हैं। वो सामने की तरफ देखिए भीमताल है, वो जो लेक दिख रही है, और ये खूबसूरत वादियों के बीच में गोलू देवता बसे हुए हैं। तो दोस्तों मंदिर के अंदर आपको लेके चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ, पूरी इनकी हिस्ट्री बताऊँगा, गोलू देवता इनका नाम कैसे पड़ा, इस मंदिर की खासियत क्या है, किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पे होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। पीछे के नज़ारों को देखते हुए अब मैं आपको गोलू देवता मंदिर के अंदर दर्शन करवाने लेकर चल रहा हूँ। देखिए कितनी छोटी छोटी घंटियाँ इस तरीके की पर्ची में लिखते हैं। देखिए छोटी छोटी कितनी सारी घंटियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा था, ये सब मन्नत की घंटियाँ होती हैं। जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं ऐसे। और भीड़ तो बड़ी ज़बरदस्त है, लाइन लगी है कितनी लंबी, देखिए चारों तरफ सिर्फ लोग और घंटियाँ दिख रही हैं। थोड़ी भीड़ भी है अभी मंदिर में, दर्शन तो बढ़िया हो गए, थोड़ी भीड़ है, और क्योंकि लाइन में लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों को आजकल दर्शन से ज़्यादा ये सेल्फी और फोटो का बड़ा शौक हो गया है, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। तो गोलू देवता को न्याय का मंदिर कहा जाता है, गोलू देवता मंदिर कहा जाता है, घंटियों का मंदिर कहा जाता है, कई सारे नाम हैं इनके उत्तराखंड में। यहाँ की बड़ी मान्यता है, लोग न्याय के लिए यहाँ पे आते हैं। यदि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, उसे लगता है उसे न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है किसी के यहाँ, तो यहाँ आते हैं, पर्ची में लिख के कागज़ों में यहाँ पे बांधते हैं, और उसके बाद जब मन्नत पूरी होती है तो लोग उसमें उपहार में भगवान को, देवता को घंटियाँ यहाँ पे जो इस मंदिर का नियम है। और गोलू देवता की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कुमाऊं में एक राजा हुआ करते थे, उनकी 7 रानियाँ थी, लेकिन उनको संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतों को, ऋषियों को दिखाया, तो उन्होंने बोला तुम 8वां विवाह करो तब संतान होगी। अब 8वां विवाह तो उन्होंने कर लिया। 8वां विवाह करने के बाद जब उनको संतान हुई, तो संतान होने से पहले जो उनकी पहले की 7 रानियाँ थी, उन्होंने क्या किया, जलन के कारण जब ये संतान हुई तो उसको छुपा दिया, और ये फैला दिया कि उनको सिलबट्टे की संतान हुई, यानी कि जो पत्थर की संतान हुई है, उसमें पूरा ब्लड वगैरह खून वगैरह लगा के उसको दिखा दिया कि ये क्या नाम है, इसमें ये संतान इस तरीके की है। तो अब लोगों को यकीन नहीं हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर उन्होंने यकीन दिला दिया कि ये तुमको संतान हुई नहीं है, और ये श्रापित है, और ये सिलबट्टे की संतान है। उन 7 रानियों ने मिलकर इस तरह का साजिश रचा, और उसके बाद वो जो बच्चा था उसको उन्होंने नदी में फेंक दिया, टोकरी में रख के, काली नदी शायद कुछ ऐसी नदी थी, उसमें फेंक दिया। वो बहते बहते एक मछुआरे को मिली, उस मछुआरे ने उस बच्चे की जान बचा ली, उसको पाला पोसा, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका नाम गोलू रखा, तो इस तरीके से गोलू जी का नाम पड़ा। उसके बाद जब धीरे धीरे वो बड़े हुए, तो उसके बाद जो है उनको सपने में एक दिन अपने माँ बाप की जो स्मृतियाँ आई वो आई, वो यहाँ पे पैदा हुए थे, ये चीज़ें उनके साथ हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, काठ का एक घोड़ा बनाया, काठ का घोड़ा बनाया, और वो उसको लेते लेते उन नदी के पास गए जहाँ उन्हें बहाया गया था। उन 7 रानियाँ जहाँ स्नान करने भी आती थी, वो 7 रानियाँ मिली, तो उन्होंने बोला कि इसको मुझे चलाना है, इसको चलाना है। तो बोले काठ का घोड़ा कैसे चल सकता है। तब उन्होंने उन 7 रानियों से बोला जब सिलबट्टे की औलाद पैदा हो सकती है तो काठ का घोड़ा चल क्यों नहीं सकता है। तो वो सब हैरान हो गए, अरे बाप रे, इसको ये कहानी कैसे पता चली, तो बहुत पुरानी कहानी। सब घबरा के भग गए। वो राजा जी के पास पहुँचे गोलू देवता, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, तो उनको यकीन हुआ ये हमारा ही पुत्र है, ये पूरी साजिश हुई गई। तो उन्होंने बाद उसको प्राणदंड दिया, सबको, 7 रानियों को, इनको मारो, इनको सज़ा दो, इन्होंने इतना बड़ा ऐसा गलत काम किया। तब वो जो गोलू देवता थे उन्होंने उसके बाद भी जब उनकी जान लेनी चाहिए, उन्होंने बोला नहीं, सबको माफ़ कर दो, ये मेरी माता समान है, ये सब मेरी माता ही है। तो इसलिए उस समय से उनका नाम गोलू देवता पड़ा, न्याय का देवता पड़ा, कि इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने न्याय किया, माफ़ किया, क्षमा की। तो ये वहाँ से ये कहानी देखिए उत्तराखंड में चली आ रही है। गोलू देवता न्याय का मंदिर, गोलू देवता न्याय का देवता उन्हें इसीलिए कहा जाता है। ये पूरी इनकी कहानी थी। मंदिर तक पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है, जो यहाँ से करीब 32 किलोमीटर है। वहाँ से गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, कैब, और अगर नियरेस्ट कोई जगह है तो वो भवाली है, वहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर है। वहाँ यदि आप रुके हैं, कैंची में रुके हैं, कैंची से आ सकते हैं, वहाँ से करीब 16-17 किलोमीटर।
और नैनीताल से करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास है, 25-30 किलोमीटर। तो ये सारी जगह है जहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 50 रुपये लेते हैं ये लोग कार वाले भवाली से, और नैनीताल से मुझे लगता है 100-120 रुपये लेते होंगे। तो ईज़िली आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रोड सही है, मंदिर तक पूरी गाड़ियाँ आती हैं, तो ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे पंतनगर है, जो इसका अपना नैनीताल के पास में है। वो बाय रेल, बाय ट्रेन काठगोदाम हो गया जो यहाँ से 32 है, और बाय रोड तो पूरे रास्ते लगे हुए हैं। नैनीताल से, कैंची से, कहीं से भी आप आएंगे तो ईज़िली आप यहाँ तक, इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं।